So in this video we are going to do your exercise 4.2. ठीक है. सो आपने पहले भी ग्राफिकल मेथड्स पढ़ लिए थे 4.1 में. सिमिलर हम 4.2 के अंदर भी ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल सी एग्जांपल्स. सो फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है. तो ग्राफिकल मेथड आपने इससे पहले भी 4.1 में पढ़ा था. सेम मेथड को यूज़ करके हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे आपके स्टेप्स दे रखे हैं. स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो आपकी इक्वेशंस होती है उनको लिखना है. ठीक है. एंड उसके बाद हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है. एंड सेम इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है और x निकालना है. ठीक है. एंड देन हमारे को जो भी हमारे को पॉइंट्स मिलेंगे उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है थर्ड स्टेप में. एंड फोर्थ स्टेप के अंदर हमें जो भी हमारे को पॉइंट्स मिलते हैं उनको मिलाना है और शेडेड एरिया करना है. ठीक है. सो बहुत ही इजी है. एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x लेस देन इक्वल टू 2 है. ठीक है. तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर ये जो x की दे रखी है इक्वेशन, तो आपको क्या करना है सिंपली कि इसको यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल टू 2 दे रखा है. ठीक है. तो हमारे को x इक्वल टू 2 कब मिलेगा, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी y एक्सिस के. तो यहाँ पे जब भी आपको एक ही वेरिएबल दिया हुआ हो, लाइक आपको या तो x दिया हुआ हो या फिर आपको सिंपली y दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, लाइक आपको यहाँ पे x ही दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्योंकि हमारे को y दिया ही नहीं है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर ये जो एक नीचे बार लगा हुआ है, ये नीचे यहाँ पर लेस देन की नीचे यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू. तो हमारे को क्या दे रखा है, x इक्वल टू कितना है, 2 है. तो यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू 2 दे रखी है. तो हमारे को क्या करना है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि y तो हमारे को गिवन ही नहीं है. तो सिंपली आपको प्लॉट कर देना है इसको यहाँ पर. ठीक है. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 को पॉइंट करोगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा. ठीक है, x पे. तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर कितनी होगी 2. तो यहाँ पर ये 2 हो रही है वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है. तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया. ठीक है. अब क्या है, x इक्वल टू 0 है. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जो हमारी y इक्वल टू 0 है तो तो इसका मतलब होता है कि जो x की इक्वेशन दी हुई है ना वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है. तो आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन खींच देनी है. उसके बाद हमारे को एरिया फाइंड करना है कि इसका ये जो रीज़न है ना वो कौन सा होगा. तो आपको क्या दे रखा है कि x की वैल्यूज़ जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू है 2 के. तो यहाँ तक तो आपका 2 आ गया, तो मतलब इक्वल टू की कंडीशन हो गई. एंड लेस देन की कंडीशन के लिए अब क्या करोगे, सिंपली एरो लगा दोगे. मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ है ना 2 से छोटी है. +2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, +2 हमारा यहाँ पर आ गया है. और +2 से सारी छोटी, मतलब आपको सिंपली बस ये जो रीज़न है ना उसको शेड कर देना है. ठीक है. इस तरीके से आपको कॉपी में शेड कर देना है. तो ये एरिया डिफाइन करेगा इस इक्वेशन के लिए. नाउ आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी थी, x सिंपली एक x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू आपको कुछ y दे ही नहीं रखा था क्वेश्चन में. तो हमने क्या माना था, y इक्वल टू 0 मान लिया था. ठीक है. लेकिन इसमें x एंड y दोनों दे रखा है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे. तो इक्वेशन की फॉर्म में क्या आता है कि आपने सिंपली इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया. मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का मतलब होता है ये जो बीच के अंदर आपका ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है ना वो हट जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर ये इक्वल टू लग जाता है. तो ये फर्स्ट स्टेप में था आपका कि आपको सिंपली लाइन की इक्वेशन लिखनी है. उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या बताया गया था कि आपको x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है. आपने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू क्या निकाल ली, -1 आ गया. ठीक है. तो आपके पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 0 और -1 हो गए. ठीक है.
इतना आ गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा था कि आपको सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, y इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू निकाला, तो आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना था कि ये जो दोनों पॉइंट है इनको सिंपली आपको मार्क करना था ग्राफ के अंदर। तो आपने ग्राफ के अंदर मार्क करा इसको। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 0 और -1। तो ये 0 है, 0 किसके लिए, x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये पॉइंट 0 है यहाँ पर। और y -1 है, तो y -1 कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ये वाली एक्सिस पे। तो y -1 यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आपने दोनों पॉइंट, ये पॉइंट थे, ये भी यहाँ पे लगा दिया, इसको मार्क कर दिया। सेकेंड आपका आता है हाफ एंड 0। तो हाफ है मतलब x एक्सिस पे हाफ है, तो ये x एक्सिस आपकी यहाँ जा रही है, तो इस पे हाफ आएगा यहाँ पर। और 0 तो मतलब आपको पता ही है, 0 मतलब आपको सिर्फ इसी लाइन पे करना है और कहीं ग्राफ में नहीं जाना है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। तो जब भी दोनों पॉइंट आपको मिल जाते हैं, उसको ग्राफ पे मार्क करना और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब खींचने का मतलब है कि आपको दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वेशन में क्या दिया है कि ये जो आपकी ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपकी क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी। आपने देखा ना यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो आपने क्या देखा कि ये जो लाइन दे रखी थी ना, इसकी जो भी वैल्यूज़ होगी ना, जो भी सॉल्यूशन होगा, इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा कि यहाँ ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये थोड़ा सा शेडेड कर देना और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया को शेड करना है, ठीक है। नाउ थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है ये वाली इक्वेशन मॉड के अंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो साइन होता है ना, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, इसको अपन मॉड कहते हैं। तो जब भी मॉड के अंदर कोई भी इक्वेशन दी हुई है ना, तो उसको आप सिंपली किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख देना है, मॉड वाली को। लाइक यहाँ पर जैसे ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है ना, y - x, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, लेस देन दे रखा है कि 3 के इक्वल और 3 से छोटी होगी, ये दे रखा है ना, लेस देन एंड इक्वल टू। तो आपको सिमिलर मतलब यहाँ के 3 का अपोजिट क्या होगा, -3। तो ये -3 लिखना है। तो आपको एक रीज़न बना दिया आपने यहाँ पर कि -3 से लेकर +3 तक जो होता है ना, इसकी क्या है, वैल्यूज़ आएंगी इस इक्वेशन की। इसका मतलब ये हो रहा है। तो आपने यहाँ पर इसको सिंपली कर देना। यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट दे रखा हो, जैसे 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 को आपने क्या करा, यहाँ पर -3 कर दिया और साइन चेंज कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लोगे, सबसे पहले आप ये वाली इक्वेशन लोगे, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट -3 और ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल टू 0 रखनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या करोगे, ये वाला पार्ट लेना है आपको, +3 वाला, ठीक है। तो y - x इसको रखोगे। अब इसमें भी सेम चीज़ करनी है, x इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकालनी है और y इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया। तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये। अब आपने इसको क्या करा कि इस पार्ट में आपने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। और उसी के साथ आपकी जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई थी, उसमें आपने रखा कि पहले 0 रखा, फिर यहाँ पर रखा 0 रखा और फिर x की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर y की वैल्यू 0 रखी। ऐसे करके आपने पॉइंट्स निकाले। अब इन दोनों के पॉइंट्स लिख दो। जो फर्स्ट लाइन थी आपकी, फर्स्ट लाइन आपकी ये वाली थी। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए थे, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया। सेकेंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स आए, एक यहाँ पर आ रहा था, एक यहाँ पर आ रहा था। फिर क्या करा आपने, दोनों को मिला दिया, ये दोनों लाइन्स को मिला दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या था, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आपको दे रखा है ये। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x - y। इस 3 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न क्या आएगा आपका कि जो प्लस का 3 है ना, तो ये लाइन कब सेटिस्फाई होगी, जब प्लस के 3 से सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी। तो ये रहा आपका प्लस का 3, प्लस के 3 से सारी वैल्यूज़ छोटी कहाँ हो रही हैं, इस रीजन में। छोटी मतलब नेगेटिव साइड में जा रही हैं सारी। तो ये आपका ये वाला रीजन जो होता है ना, ये वाला रीजन आपका जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर आने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा रीजन छोटा आ गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी ना, वो x माइनस वाई के लिए जो भी आपकी वैल्यूज़ होगी, इस 3 को इधर लेके जाओगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो गया है यहाँ पर। तो सारी वैल्यूज़ जो होंगी ना, तो वो क्या होंगी कि -3 से सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसका साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का, इसीलिए, ठीक है। तो ये माइनस का 3 है, माइनस के 3 से सारी वैल्यूज़ बड़ी का मतलब क्या होता है कि -2 1 0 आएगा, फिर प्लस का 1 ऐसे। तो यहाँ पर क्या आएगा, सारी वैल्यूज़ बढ़ी जा रही हैं। तो कौन सा रीज़न आ गया, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास रीज़न और दोनों का कॉमन रीज़न कौन सा आ रहा है, ये वाला रीज़न आ रहा है। बीच वाला पोर्शन जो है वो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो अब आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.2 के। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ, लाइक सिर्फ x ही दिया हुआ हो, तो आप क्या मानते हो कि y इक्वल टू क्या है, 0 ही चलेगा। तो आपको सिंपली एक लाइन ही ड्रॉ करनी है कि इसकी एक्सिस कौन सी एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो जब भी आपको अगर ये वेरिएबल दिया हुआ है, लाइक x दिया हुआ है, तो अपन क्या मानते हैं y इक्वल टू 0। तो आपकी y एक्सिस कौन सी होती है, ये बीच वाली y एक्सिस है आपकी। तो ये जो 0 है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 जहाँ पे पॉइंट है ना, इस 2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 कौन सा होगा, ये 2 है, तो 2 से ग्रेटर कौन सा एरिया आएगा आपका, 2 से ग्रेटर आपका आएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया क्या कर देना है, शेडेड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ है, देखिए यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर क्या था, y इक्वल टू 0 था। तो ये पूरा y इक्वल टू 0 ही चल रहा है अपना। और आपको x की वैल्यू दी हुई थी, तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू 2 पे, x की वैल्यू 2 पे आपको एक सिंपली स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और अगर आपको x की वैल्यू जो है अगर वो लेस देन दी हुई है 2 के, तो आप कौन सा एरिया फॉलो करोगे, ये वाला पीछे, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, मतलब नेगेटिव में है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी है ना, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन क्या होगा कि 2 से बड़ी आएंगी, 2 या 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया, ठीक है। सिंपल है एकदम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है। तो x यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा अब, ठीक है। तो अपन पहले क्या कर रहे थे, अपने को यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर y x की इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, तो अपन ने y इक्वल टू 0 माना था। यहाँ पर अपने को y दे रखा, तो अपन x इक्वल टू 0 मानेंगे। तो अपनी x इक्वल टू क्या है, ये वाली एक्सिस है। और यहाँ पे y क्या दे रखा है, माइनस का 3। तो y माइनस का 3 कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेटिक, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, नीचे वाले में, ठीक है। तो नीचे आ गया आपका इस लाइन पे -3। तो अब -3 पे आपको क्या करना है, सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये -3 पे आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसमें आप क्या कर रहे थे कि आपको जो 0 दिया हुआ होता है ना उसके पैरेलल, मतलब आपने यहाँ पर x के लिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x के लिए यहाँ ड्रॉ करी थी। अब आपको -3 दे रखा है, वो भी y का, तो आपने नीचे ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कंडीशन कि माइनस का जो 3 है ना उससे क्या है, y की वैल्यू छोटी है। तो -3 से छोटी वैल्यूज़ कहाँ आएंगी, नीचे की तरफ, ठीक है। माइनस में चल रहे हैं ना अपन, तो माइनस में -2 क्या होगा, सॉरी -4 क्या होगा, -4 क्या होगा, छोटा होगा। फिर -5 और छोटा हो जाएगा, -6 और छोटा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ चलेंगे, तो अपना रीज़न कौन सा हो गया, नीचे की तरफ वाला रीज़न अपना हो जाएगा। तो ये ग्राफ होगा उसका, सेकेंड वाले का।
नाउ आपको थर्ड दे रखा है। थर्ड में आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना था इसको, तो आपने कैसे लिखोगे आप इसको, y इक्वल टू 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखा आपने। अब आपको फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखोगे और y की वैल्यू निकाल दोगे। तो आप इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर y की वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, सिंपली फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखना है। y इक्वल टू 0 करोगे तो आपकी x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ आप क्या करना है, मिड वाला जो पॉइंट होता है ना वही आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही बनेगा, ये कोई ग्राफ प्लॉट नहीं होगा इसका। नाउ आपका फोर्थ दे रखा है। फोर्थ में भी आपको सबसे पहले वही करना है, स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया है। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। x इक्वल टू 0 रखोगे, y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 0 रखना है, देन उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ ग्राफ में देखो 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों को मिला दिया। अब आपको रीज़न क्या दे रखा है यहाँ पर, तो आपका रीज़न क्या होगा, क्या है, ये जो इक्वेशन है इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होंगी, 6 से छोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है लेस देन का साइन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन दे रखा है ना, तो 6 से छोटी होंगी। तो ये जो रीज़न आ गया सारा 6 से छोटे वाला रीज़न आ गया, इसको शेडेड कर दिया आपने। ठीक है, सब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। इसमें भी आपको सिंपली ग्राफ प्लॉट ही करना है। अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड दे रखा है। तो मॉड का मतलब होता है, आपको मॉड जब भी दिया हुआ हो ना, तो आपको x की वैल्यू क्या क्या माननी है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको प्लस की 3 और माइनस का 3 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपको एक ही वेरिएबल दे रखा है, तो आपको क्या लेना है, y इक्वल टू 0 ही एज्यूम करना है। तो y इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या करना था, अपन फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, y इक्वल टू 0 करा था, तो जो भी x की वैल्यू दे रखी थी आपको, लाइक यहाँ पे 3 दे रखा है, तो पॉजिटिव 3 दे रखा था, तो पॉजिटिव 3 पे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी, या फिर माइनस का 3 दे रखा है तो माइनस के 3 पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा था वहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे मॉड नहीं दे रखा था उस क्वेश्चन में। यहाँ पे जब आपको मॉड दे रखा है ना, तो आपको दोनों वैल्यूज़ लेनी है। तो दोनों पॉइंट्स पे, प्लस के 3 पे भी माइनस के 3 पे भी, आपको दोनों पॉइंट पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो ठीक है, आपने यहाँ पे माइनस के 3 पे भी कर दी है और प्लस के 3 पे भी कर दी है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो भी रीज़न है ना वो -3 से तो बड़ा होगा और +3 जो है उससे छोटा होगा। तो कौन सा कॉमन रीज़न आ गया, ये बीच वाला रीज़न आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये जो कॉमन आ रहा है। सो ये आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसको लाइन इक्वेशन फॉर्मेट के अंदर लिखोगे। इक्वेशन फॉर्मेट में अपन ने कैसे लिखा था, क्या बताया था मैंने, कि जो बीच के अंदर ये साइड में ये जो भी प्लस ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इस वाली लाइन के अंदर यहाँ पर ये आपका इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे कि ये तो 3x है और यहाँ पर x है, तो इस x को अपन इधर लेके जाएंगे तो 3x में से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर y है तो y को भी इधर लेके चले जाओगे, इक्वल टू के दोनों साइंस को मतलब आप करोगे, सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 8। ये आपको इक्वेशन मिल गई, एक सिंगल इक्वेशन। अब आपको वही करना है, पहले x इक्वल टू 0 लगाना है तो आपको y की वैल्यू ये मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, आपके पॉइंट्स आ गया ये वाला। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में कि y इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने निकाला y इक्वल टू 0 पुट करके, तो आपके क्या क्या पॉइंट्स आ गए, ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जैसे 8/3 है तो 8/3 अपन नहीं निकाल सकते, तो अपन सिंपली 9/3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड फिगर में आपने 8 को 9 कर दिया है, इतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप राउंड फिगर में लेकर एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या पॉइंट ले सकते हो, तो 0 और 3 भी ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, फिर आपने ये दोनों पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करे, स्ट्रेट लाइन खींची और इक्वेशन को देखोगे तो रीज़न कौन सा बता रहा है, ये वाला। ठीक है, तो आपने इसको शेड कर दिया। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं ना, इस इक्वेशन के अंदर आपने जब इसको सॉल्व किया था तो आप ये मान के चलो ना, आपने इस x और y की वैल्यू को आपने इस इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू के इधर भेज दिया है। तो आपका क्या आ रहा है, ये जो लास्ट में आपका बचा था ना सॉल्यूशन ये वाला, तो आपका ये क्या है, 2x माइनस 3y क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का 8 होगा। तो माइनस के 8 से सारी वैल्यूज़ छोटी वाली, तो माइनस के 8 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होगी, माइनस का 9, माइनस का 10, यही छोटी होंगी ना सारी। ठीक है, तो अपन जैसे जैसे इस पोर्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो इसलिए हमने ये वाला पोर्शन लिया है।